हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम दिल्ली की 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस करेंगे और मैं इस बात को दावा कर सकता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको दिल्ली की कट ऑफ के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं दिल्ली में आपको कॉलेजेस बताता हूँ कि कितने कितने हैं। सबसे पहले यहाँ पे है एम्स न्यू दिल्ली, इसमें है 132 सीटें। कुछ कॉलेजेस जो आते हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में और कुछ आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में आते हैं वो है 4, जिनमें टोटल सीट्स हैं 455। और कुछ कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं वो है 3 कॉलेजेस और उनमें टोटल सीटें हैं 660। और दोस्तों, इन सब की जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी के थ्रू होती है, लेकिन जो ये एम्स न्यू दिल्ली है यहाँ पे स्टेट से नहीं होती, सिर्फ ऑल इंडिया से ही होती है। यानी कि पूरे इंडिया में जितने भी एम्स के कॉलेज हैं उनमें जो काउंसलिंग होगी वो ऑल इंडिया से होगी, उनमें स्टेट कोटा नहीं चलता। इसके बाद मैं आपको ये कॉलेज वाइज कट ऑफ बताता हूँ, क्योंकि दिल्ली में गिने चुने कॉलेज हैं, इसीलिए मैं आपको हर एक कॉलेज की कट ऑफ यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले एम्स न्यू दिल्ली, यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए 56 रैंक, ओबीसी कैटेगरी 255, ईडब्ल्यूएस 258, एससी कैटेगरी 989 और एसटी कैटेगरी 1624। दोस्तों, ये 2023 में थी, क्योंकि एम्स में लगभग उतनी ही सीटें हैं, तो आप इतनी ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दिल्ली एम्स में इतनी ही रैंक जाने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पे 2023 में जो रही कट ऑफ वो थी यूआर के लिए 1556, ओबीसी कैटेगरी के लिए 6021, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 3636, एससी कैटेगरी 40277 और एसटी कैटेगरी के लिए 93864। दोस्तों, सेकंड कॉलेज जिसकी कट ऑफ हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए 2191, ओबीसी कैटेगरी 8808, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 6744, एससी कैटेगरी 58622 और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 174849। थर्ड कॉलेज लेडी हार्डिंग कॉलेज। दोस्तों, लेडी हार्डिंग कॉलेज सिर्फ रेस्ट्रिक्ट है कि यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती हैं। तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए रहा 2023 में 5081, ओबीसी कैटेगरी 13569, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 12760, एससी कैटेगरी 71874 और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 180958। इसके बाद मौलाना आज़ाद की बात करते हैं। यूआर कैटेगरी में 1012 रैंक तक, ओबीसी कैटेगरी में 4616, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4414, एससी कैटेगरी में 71874 और एसटी कैटेगरी में 180958। देन फिफ्थ कॉलेज यूसीएमएस, यहाँ पर यूआर कैटेगरी के लिए 3256, ओबीसी कैटेगरी 16075, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 6880, एससी कैटेगरी 54176 और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 206386। इसके बाद लास्ट कॉलेज नॉर्थ दिल्ली कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज दिल्ली। यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए 2302, ओबीसी कैटेगरी 2770, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 3264, एससी कैटेगरी 19286 और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 34623। अब दोस्तों, क्योंकि दिल्ली में कोई नए कॉलेज ऐड नहीं हुए हैं, तो जब तक फाइनल नहीं आ जाता तब तक तो यही माना जाएगा। लेकिन क्योंकि इन्हीं कॉलेजेस में कुछ सीटें ऐड हुई हैं, तो इसीलिए यूआर कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए मैं ये कहूँगा कि आप हर एक कैटेगरी में जो आपकी रैंक है उसमें मुश्किल से 20 या 30 रैंक बढ़ा लेना, तो इतनी ही जाएगी। और एससी एसटी वाले उसमें 100-150 नंबर रैंक इंक्रीज कर सकते हैं, उतनी ही रैंक 2024 में भी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको काउंसलिंग के बारे में और ज़्यादा अच्छे से जानना है, हर एक कॉलेज के बारे में जानना है कि वहाँ की फ़ीस कितनी है, वहाँ का बॉन्ड कितना है, वहाँ की सीट मैट्रिक्स क्या रहती है, या फिर आपको काउंसलिंग के बारे में, या फिर आपके जितने नंबर आए हैं उस पर आपको आपके स्टेट पे मिलेगा या फिर आपको ऑल इंडिया में जाना पड़ेगा, कहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिलेगा, प्रायोरिटी लिस्ट क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों ये सब आप जानने के लिए मैंने कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।